श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बिरहानपुर मध्य प्रदेश में पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा बाची जा रही श्री अश्वत्थामा शिव महापुराण की कथा का आज छठा दिन था। किसी कारणवश अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कथा की विशेष जानकारी और उपाय। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि दशरथ, भीष्म पितामह और जटायु ये बहुत ही भाग्यशाली सौभाग्यशाली थे, क्योंकि दशरथ जी के घर में श्री राम जी का जन्म हुआ और भीष्म पितामह जी ने बचपन से ही श्री कृष्ण जी को हर अवस्था में देखा और जटायु ने अंत समय में भगवान श्री राम के हाथों में अपना जीवन त्यागा। ये तीनों का जीवन बहुत ही महान रहा। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि अगर आप दूसरों की गलती और दोष निकालने में ही अपना जीवन लगा रहे हैं तो आप नरक की तरफ अपना जीवन अग्रसर कर रहे हैं, और इसकी बजाय अगर आप स्वयं की गलती निकालेंगे, स्वयं का दोष निकालेंगे तो आप उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। आज कथा में गुरुजी ने कहा कि उनसे एक महिला ने पूछा, क्या पति के पांव पड़ने से ही उनके सम्मान होता है? तब गुरुजी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि पति के पांव पड़ने से ही सम्मान होता हो, पर जब आपके पति आपके घर आए तो आप मोबाइल उठाकर एक तरफ रख दें, ये भी उनका बहुत बड़ा सम्मान है। आज की कथा में गुरुजी ने सभी को सीहोर आमंत्रित किया रुद्राक्ष महोत्सव के लिए, और गुरुजी ने कहा कि सभी शिव भक्तों के रुकने की वहाँ पूर्ण व्यवस्था है। आप चाहे तो पंडाल में रुक जाएं या फिर अलग अलग समिति की बनी हुई है वहाँ पे रुक सकते हैं। आपको रुकने की कोई भी परेशानी नहीं होगी। गुरुजी ने बताया कि रतलाम से 42 डॉक्टरों की टीम आ रही है। उन्होंने कहा कि वो पंडाल में बैठ के सेवा नहीं देंगे, घूम घूम कर शिव भक्तों की सेवा करेंगे। आज की कथा में राजकुमार जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उनकी नातिन के 5 वर्ष की उम्र थी और उसके शरीर में सफेद दाग होने लगा था। धीरे धीरे वो फैलता जा रहा था पूरे शरीर में। काफी डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई भी लाभ नहीं हुआ। फिर उन्होंने टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनी और शिव जी पर भस्म चढ़ाने का उपाय किया और उस भस्म को लाकर फिर अपने बच्ची के नहाने के पानी में डाला। धीरे धीरे बच्ची का शरीर पूर्ण स्वस्थ हो गया है, वापस अपने रूप में आ गया है। आज वो स्वस्थ है। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई थी। आज की कथा में सुमित जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उनके गले में पहले एक छोटी गठान थी, फिर दूसरी एक गठान हो गई थी। डॉक्टर ने जांच करा और कहा कि दोनों गठान का अलग अलग ऑपरेशन करना पड़ेगा। गठान की जांच होगी, अगर वो कैंसर की होगी तो फिर बहुत परेशानी होगी। फिर उन्होंने किसी के कहने पर शिव महापुराण की कथा सुनी और भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाए और जल और बेलपत्री चढ़ाते और उसका आचमन करते। भगवान भोलेनाथ की कृपा से धीरे धीरे उनकी गांठ गल गई। डॉक्टर ने कहा कि अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आए थे। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि कोरोना ने लोगों का बहुत कुछ ले लिया, बहुत कुछ छीन लिया, पर इस कोरोना की वजह से शिव महापुराण की कथा पर लोग विश्वास करने लगे हैं। पहले भी शिव महापुराण की कथा होती थी पर इतना लोग विश्वास नहीं करते थे। गुरुजी ने कहा कि किसी के कहने पर लोगों ने अपने घर से शिवलिंग को बाहर कर दिया था। कोरोना टाइम में जब इतना कष्ट आया तब लोगों ने शिव महापुराण की कथा सुनी, विश्वास किया और आज शिव युग चल रहा है। गुरुजी ने कहा कि आप छीन कर या किसी से छुड़ा कर या चोरी कर कर अपना पेट नहीं भर सकते। आप जब दूसरों को बांट कर खाते हैं तब आपका पेट महादेव स्वयं भरते हैं। आज कथा में गुरुजी ने कहा कि पैसा, धन और दौलत, आपको जायदाद, ये सब विरासत में मिल सकता है, लेकिन इज्जत, प्रेम और वात्सल्य ये आपको खुद कमानी पड़ेगी, खुद बनानी पड़ेगी। ये कहीं से प्राप्त नहीं होगी। गुरुजी ने कहा कि आपके पास धन दौलत नहीं है तो परेशान ना हो, भगवान पर विश्वास रखें और एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दें। धीरे धीरे आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। गुरुजी ने कहा कि किसी को जल्दी देता है, किसी को लेट देता है, पर मेरा भोलानाथ जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। गुरुजी ने कहा कि छल करने वाले व्यक्ति के रोम रोम में विष भरा होता है और धोखा देके चला जाएगा, लेकिन एक ना एक दिन उसे वापस उसको भुगतना जरूर पड़ेगा उस भोग को। जो गलती करता है उसे आज तो आनंद मिल जाता है लेकिन कल उसे जरूर भुगतना ही पड़ता है। कथा के अंत में आशीष जी ने बताया कि अपार भक्तों के आने की
संभावना है, इसलिए गेट नंबर बनाए गए हैं जिससे कि अलग अलग गेट पे अलग अलग सुविधा लोगों को दी जाए कि भीड़ में उनको परेशानी ना हो। गेट नंबर 1 बनाया गया है मंदिर में आने के लिए। आपको मंदिर में दर्शन करना हो तो आप गेट नंबर 1 से प्रवेश करें। गेट नंबर 2 बनाया गया है, अगर आपको भोजनशाला में प्रवेश करना हो तो आप गेट नंबर 2 से प्रवेश करें। गेट नंबर 3 बनाया गया है कथा में प्रवेश के लिए। अगर आप शिव महापुराण की कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो आप गेट नंबर 3 से प्रवेश करें। और रुद्राक्ष के लिए आपको गेट नंबर 4 से प्रवेश करना होगा। सीहोर धाम का जो रुद्राक्ष है वो बिल्कुल निःशुल्क है। किसी भी भारी बीमारी के लिए या गले में धारण करने के लिए आप रुद्राक्ष बिल्कुल निःशुल्क पा सकते हैं सीहोर से। 16 से 22 फरवरी का रुद्राक्ष महोत्सव में उन्होंने सभी को आमंत्रित किया है। तो अगर आप रुद्राक्ष महोत्सव में जा रहे हो तो इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।